खान जो चाहते हैं वो ट्वीट में सामने आया है, वो कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाएं। अचकज़ई साहब कहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम अचकज़ई साहब को ओन करते हैं, वो हमारा हिस्सा हैं आप, तो अचकज़ई साहब ये फरमाते हैं कि जो है किसी भी सूरत में जो है ना वो मुज़ाकरात होने चाहिए। तो अब ये दोनों बातें आपस में मुतसादिम हैं, मुतसादिम बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए बात यह है कि इमरान खान जो कहते हैं ना तहरीक की, बगैर प्रेशर के किसी भी कोई भी इदारा जिसके ऊपर प्रेशर है या कोई भी जिसने फैसला करना है, जो फैसला साज है, वो किसी नुक्ते पे नहीं आएगा। जब 26 नवंबर वाला मामला था, आपको पता है कि सुबह अडयाला जेल का गेट खुल गया था, तो बगैर प्रेशर के जो है ये नहीं समझते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इनको यही है कि हमने तमाम चीज़ें कंट्रोल की हैं, अदालतें तक कंट्रोल कर ली हैं, तो इन्होंने हमारा क्या कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचता है कि स्ट्रीट मूवमेंट करें। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि उधर मुझे सज़ा दे रहे हैं, अब एक बंदे को 17 साल, उसकी बीवी को 17 साल खड़े होकर एक जज सज़ा सुना रहा है, तो वो क्या ये कहेगा कि अल्लाह का वास्ता है मुझे, मैं इस्लाम देने के लिए वो देखिए वो अपने अज़्म पे कायम है, वो अपनी जो उनका इरादा है, जो उनकी नीयत है, उसके ऊपर वो पहले दिन से कायम, उससे वो पीछे। मेरा सवाल भी यही है ना कि वो चलें अपने अज़्म पे कायम है, वो कहते हैं मैंने एहतजाजी तहरीक करनी है, सड़कों पे निकलना है, किसी से बात नहीं करनी, सियासत जमातों के पास कोई मैंडेट नहीं है, उनके साथ बात नहीं करनी। तो दूसरी तरफ अचकज़ई साहब जब ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने, तो वो किसके उस पे बल पे मुज़ाकरात का कह रहे हैं? आप तो तैयार ही नहीं, आप तहरीक इंसाफ हैं, आप तैयार नहीं है, तो अचकज़ई साहब किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? पीछे कौन खड़ा? देखिए बात ये है ना कि मिसाल के तौर पर जी ये एहतजाजी तहरीक की कॉल देते हैं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, इसलिए कहा है ना कि एक प्रेशर बने, एक माहौल बने, कोई आगे मामला बढ़े कि मुल्क के अंदर मुल्क की खातिर। पहले भी खान साहब लोग निकलेंगे तो माहौल बनेगा ना। भी पीछे आपने जितनी कॉल्स दी है, लोग नहीं निकल रहे, पंजोता साहब की करोगे? देखिए 5000 बंदा हमारा 26 को गिरफ्तार हुआ, 10,000 बंदा हमारा 9 मई को गिरफ्तार हुआ, 30,000 से ज़्यादा लोग हमारे गिरफ्तार हुए, 14 हमारे इधर शहीद हुए, लाहौर में जब 9 मई उस वक्त हमारे शहीद हुए, 50 से ज़्यादा हमारे शहीद हुए। कितने लोग जो हैं वो उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा छापा मारा गया। अगर नहीं निकलते तो छोड़ दें, आने दें डी चौक, आप भी तो आते रहें, आप भी तो बैठे रहें, ठीक है। अगर हम आएँ तो आप कहें इंतशारी हैं, आप आएँ तो हम चेयरमैन सीडी को कहें कि इनको फैसिलिटेट करें, इनको पानी शानी दीजिए, इनको जो है वो इंतजामात कीजिए इनके लिए। तो बात ये नहीं है, बात ये है, असल ये है कि आप ये सुनना नहीं चाहते, आप ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि आप सीटें बैठे, जब आप आए थे एहतजाज करने के लिए, तो उन्होंने आपको जो है वो वेलकम कहा था, सीडीए से पानी खाना सब चीज़ें पेश की थी, और अब आप जो है वो उनको गिरफ्तार करते हैं। ये कह रहे हैं कि 30,000 लोग हमारे, सिर्फ एक जो हमारा रैली थी, एहतजाजी रैली जो इस्लामाबाद आई थी इनकी, उसमें गिरफ्तार हुए। तो 30,000 बंदे कितने रखे ने, कितने? देखिए पहली बात पंजोता साहब को मैं याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ साहब जेल में था, उसकी मुलाकात इन्होंने बंद करवाई। कभी हमने इस तरह की गुफ्तगू आकर बाहर नहीं की इदारों के ख़िलाफ़, या कोई इस तरह की कोई ट्वीट नहीं किए, कोई हमने भारतीय चैनल पे जाके इंटरव्यू नहीं दिया। ये बार बार कहते हैं कि हम पे गोलियां चलाई गई है, अमलन गोलियां इन्होंने हम पे चलाई। आपको याद होगा जब 2020 में मरियम नवाज साहबा नेब लाहौर के बाहर गई, उसकी गाड़ी पे गोली चली, वो अल्लाह का करम था कि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और वो उसकी ज़िंदगी बच गई। इन्होंने तो अमलन उनको मारने की कोशिश की, और ये कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, घसीटूंगा, मारूंगा, और आज भी यही तो ये इंतकाम हो रहा है। नहीं, हम नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ जो इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में किया, मरियम नवाज, शहबाज साहब, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, जो इन लोगों ने किया, हम नहीं करना इनके लीडर के साथ चाहते। जो रास्ता इसके लीडर ने जिसका इंतखाब किया है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, एक पाकिस्तानी की हैसियत समझता हूँ कि वो रास्ता किसी भी सूरत में सियासी नहीं है। वो गैर सियासी, वो जो असले की सियासत है, वो जो मारने की मरने की सियासत है, वो उसको नुकसान देगी, और इसका इंतखाब उन्होंने खुद किया है। हम नहीं चाहते कि ये उस रास्ते पे चले, हम चाहते हैं कि बातचीत के रास्ते पे हो, मगर इन्होंने रास्ता जो इंतखाब कर लिया है, और ये कहते दबाव डालना है। भाई ब्लैकमेलिंग करेंगे क्या? रियासत को आप कैसे कमज़ोर समझते हैं? इस रियासत को तहकीकात करवा रहे हैं 2024 के इलेक्शन की, क्योंकि वो उसमें मुतालबा तो उनका यही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़। देखिए अगर इलेक्शन ये कहते हैं रिग्स है, नहीं है, तो 2018 में भी जो RTS बैठा था वहाँ से शुरू कर देना, वहाँ से शुरू कर। आज मौलाना फजल रहमान जो इनका ये जब जाते हैं उनके बाद उन्होंने भी कहा है कि 2018 की धांधली से ज़्यादा इलेक्शन थी। तो ये हर इलेक्शन पे एक एतराज़। मौलाना अभी आपके साथ हैं?
देखिए मौलाना साहब जो है ना जमहूरियत पसंद है, उसूलों की सियासत करते हैं, वो किसी भी तरह इनकी तरह इंतशार तो की वो फसाद आपके की साथ सियासत नहीं है, तो मतलब क्या वो जमहूरियत नहीं है या जमहूरियत पसंद नहीं नहीं, मैं कहता हूँ वो जमहूरियत पर वो कभी ना कोई उनकी ऐसी मिलिटेंट वाली सियासत है, वो पुरअमन सियासत करना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च भी करते हैं, मगर इनके साथ कम से कम मुझे एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ इनसे नहीं मिलेंगे। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आप अपने जो लीडर है, जिस रास्ते पे आपके पास बाकी सारे बेख्तियार है, आपने 2-3 सवाल कर लिए कि महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियार नहीं, वाकई कोई इख्तियार नहीं है, ना इनका एतबार है उस पर। अलीमा खान कहती है किसने कहा है कि आपने बात की, 2 दिन आपने 50 लाख रुपए KPK के वसाइल उड़ा लिए, गरीब आवाम का पैसा उड़ा लिया, खाया पिया, कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना, आपने तो ये कर दिया। आपने क्या किया है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में, और ये 2 साल से कॉन्फ्रेंस चल रही है, और कौन से आइन की आप तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं? आइन तो आपने तोड़ा था। आइन शिकन ये है, आइन पाकिस्तान का पहला सिविलियन लीडर इमरान खान और आरिफ अलवी सूरी साहब है जिन्होंने आइन तोड़ा। तो ये मैं और नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है। इन पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये खाएंगे पिएंगे। और कल मेरे साथ एक इनका KPK का तर्जमान बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि CM ने तहरीक शुरू कर दी इस्लामाबाद से। मैंने कहा वो तो परसों काफ़ी पी रहे थे, बच्चों के साथ बैठ के सेल्फियाँ ले रहे थे, ये तहरीक होती है। अच्छा, तहरीक का कॉफ़ी के साथ क्या ताल्लुक है? तो ये उन्होंने कहा तहरीक का आगाज हो गया। मैंने कहा वो तो काफी पीने गए थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वसाइल KPK के हैं। मैं पंजोता साहब से पूछ रही हूं, आपको इतना KPK जल रहा है, आज पूरा टाइम दे रहा है, मैं KPK जल रहा है, आप वहां जाके अवाम की जिंदगी बेहतर करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। ये क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ? आप कहते हैं कि इन्होंने मसाइल हल किए, तो आपने कौन सा सूबे में जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, आपका काम है, आप जाके अवाम ने उसको मैंडेट दिया है ना, अवाम ने इसका मैंडेट दिया। आप इस्लामाबाद में हमला करेंगे, आप वसाइल इस्तेमाल करेंगे, आप इधर बिरयानी और ये टिक्के और ये KPK हाउस में सारे लीडरान को सारे सियासी यतीमों को, कोई नून लीग से निकल के गया, कोई PP से निकल के गया, आप कॉफी एंजॉय करें, आप कॉफी का जिक्र कर रहे थे। जी पंजोता साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, आपने एक तो हुकूमत को नहीं बुलाया, ऊपर से तिक्के हो रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं, फिर उस जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो सारी आपकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें से निकला क्या है, क्या आउटपुट क्या है, की होएगा? देखिए बात यह है कि KPK के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, KP हाउस के अंदर बात ये है, ये तो देखें रूल ऑफ लॉ चाहती ही नहीं है ना, जो खुद मैंडेट लूट के बैठे हों। मेन्यू तो उनको सारा पता है। मैं देखिए मेन्यू उसके अंदर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके अंदर जितने अखराजात हुए, तमाम लोग जो वहाँ पर शुरका थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10 लाख खोकर साहब ने दिए, इसी तरह 5 लाख किसी ने दिए, और 30 लाख प्लस जो है वो बिल बना। उसके अंदर मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसकी फ़ीस पैसे नहीं अदा किए बिलों के। जैसे अगर नून लीग इस तरह की कौमी कॉन्फ्रेंस करती तो नून लीग ने ये करना था कि तमाम जो सरकारी ख़जाना है उसके मुंह खोल देने थे और वहाँ से उन्होंने पैसों का इस्तेमाल करना था। आप उसकी मिसाल देख लें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर हैं, चाहे वो बस वाला मामला हो, चाहे कोई अस्पताल हो, या चाहे कोई और गली नाली सोलंग हो, तो वहाँ पर मरीम नवाज़ साहब की साथ नवाज़ शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त इरेलेवेंट हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें लगी होंगी। ठीक है, आवाम के पैसे से जो है वो कोई अस्पताल बनेगा, कोई सड़क बनेगी या कोई स्कूल बनेगा, उसके ऊपर तस्वीर उनकी होगी, तख्ती उनकी होगी। प्राइवेटाइज स्कूलों को लगाएं ना, वो जो CM KPK हैं वो भी तो लगाएं तस्वीरें, लेकिन कोई प्रोजेक्ट भी तो ऐसा हो कि जिसके ऊपर वो अपनी तस्वीरें लगाएं। वो क्यों नहीं लगाते? देखिए हेल्थ कार्ड पे नहीं लगाई ना जी, अपना गांव के ऊपर नहीं लगाई ना। अच्छा। बेड्स वाला जो हॉस्पिटल 5000 का उसके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है।